गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग मैम। मैम। हम ठीक हैं मैम। वेरी गुड। तो आप सभी ने कल के प्रश्नों को हल किया क्या? जी मैम। वेरी गुड। कल हमने हमारा परिवेश के पाठ 1 में टुईया, शरद और उजमा के परिवार में बदलाव होने के कारण पढ़े थे। आज हम पाठ 1 को इसके आगे पढ़ेंगे। जी मैम। आज का पैराग्राफ है गोपाल की यादें। गोपाल के लिए यह शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। पाठ को आगे पढ़ते हैं। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सभी वहीं रहने लगे। हम आज भी अपना गांव नहीं भूले हैं। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। बच्चों, बताइए, आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम होता है? और आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं? जरूर बताइए। आइए अब आगे पढ़ते हैं। बदलते रहते हैं परिवार,
सभी के परिवार किसी ना किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं, जैसे कि नए बच्चे का जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने के कारण, रोजी रोटी और काम की तलाश में बाहर जाने के कारण। इन सभी परिस्थितियों के कारण हमारे परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में होते हैं। बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। आप सभी को पाठ समझ में आया? चलिए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। प्रश्न पहला, बदलाव के कारण लिखो। टुईया के परिवार में क्या बदलाव हुए थे बच्चों? टुईया के परिवार में छोटा नन्हा मेहमान आया था, उसकी छोटी बहन। शरद के परिवार में क्या बदलाव आया था? शरद के पापा का ट्रांसफर हो गया था दूसरे शहर में। उजमा के परिवार में क्या बदलाव हुए थे? उजमा के घर में नई भाभी आई थी, उसके भैया की शादी हुई थी। प्रश्न दूसरा, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था परिवार में बदलाव निम्न कारणों से होता है। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने के कारण, रोजी रोटी और काम की तलाश में दूसरे शहर जाने के कारण। प्रश्न तीसरा, अपने दादा दादी या नानी नाना से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। तो बच्चों, यह आप अपने अपने दादा दादी और नाना नानी से पता करिए कि उनके परिवार में पहले कौन कौन था।
प्रश्न चौथा, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था? तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा था गोपाल के परिवार में खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाना का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी होता था। प्रश्न पांचवा, गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा? तो बच्चों, हमने पढ़ा था गोपाल को गांव छोड़ना इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके सारे दोस्त वहीं रहते थे। प्रश्न 6, खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा था खेती से मनुष्य की जरूरतें पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। व्यापार के साथ शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगा जहां उन्हें काम मिलता था और बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। बच्चों, प्रश्न 7वां, 8वां और 9वां आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलके बैठ के करना है। यह आपका होमवर्क है। Okay, ma'am.